Hello बच्चों, welcome to the YouTube channel of Suraj School. In the last video we have discussed about the potential energy and the two types of potential energy, that is the potential energy of earth या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी टाइप थी द पोटेंशियल एनर्जी elastic potential energy, means potential energy stored in the form in spring or rubber. Now we will discuss about kinetic energy. Kinetic का मतलब ही होता है motion. Kinetic, it is the energy due to motion of the body. By virtue of its motion, उसकी मोशन वाली प्रॉपर्टी की वजह से जो एनर्जी होगी, इसके अंदर भी आपकी 5 यूनिट के अंदर एक और टाइप की एनर्जी हो जाएगी, दैट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. दो टाइप के मोशन हो जाएंगे आपके मोशन में भी. बॉडी के मोशन भी दो टाइप के, एक लीनियर मोशन, एक रोटेशनल मोशन. लीनियर मोशन में जो एनर्जी, लीनियर मोशन दैट इज द ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी वी ऑफ द बॉडी. रोटेशनल मोशन दैट इज ड्यू टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. टू टाइप्स की आपके पास काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एंड लीनियर. यहां फोर्थ चैप्टर के अंदर, फोर्थ यूनिट के अंदर, दैट इज वर्क एनर्जी पावर, उसके अंदर हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. और लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इट इज द एनर्जी स्टोर इन द बॉडी ड्यू टू इट्स, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय इट्स मोशन, मोशन की वजह से. जो कितनी होगी, क्या डेरिवेशन है, क्या एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन of kinetic energy. Consider a body of mass m starts from rest. अब starts from rest means initial velocity u is equal to 0. कोई बॉडी है m मास की, वो हमने उसके ऊपर F फोर्स लगा दिया. उस एफ फोर्स की वजह से उसके अंदर v वेलोसिटी होगी, बट इनिशियली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, एंड फाइनल जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी चल रही है, दैट इज v. देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? लेट इट ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ s और x, जो भी मानो s डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है अंडर द फोर्स f. देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, देखो फिजिक्स के अंदर जो वर्क डन है, हम जो काम करते हैं उतनी हमारी एनर्जी खर्च हो जाती है. ध्यान रखना, मीन्स हम जो काम करेंगे, हम बॉडी को इनिशियली u वेलोसिटी 0 से फाइनल वेलोसिटी v देने में जो वर्क करेंगे, वही वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. वर्क ऐसे कन्वर्ट, वर्क ऐसे नहीं आ गया, वर्क अपने आप नहीं हो गया. वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने के लिए हमारी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. वो एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, वो वर्क डन दैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी. फॉर एग्जांपल, हमने, चलो यहीं पे हमने इनिशियल वेलोसिटी u है बॉडी की, m मास की बॉडी है, उसको u इज इक्वल टू 0 से v वेलोसिटी तक चला दिया, और उसकी वजह से वो m मास की बॉडी ऐसे डिस्टेंस से ट्रेवल कर गई. यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी? v इन टाइम की. टाइम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने पास इक्वेशन है जिससे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितनी आएगी, लगा दो. इक्वेशन ऑफ द मोशन फ्रॉम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. दिस इंप्लाइज v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी u0, दैट इज इक्वल टू 2as. दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? निकाल लो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, कितना आ गया? v square by 2s, एक इक्वेशन. देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द बॉडी, जो हमने F फोर्स लगाया जिसकी वजह से मोशन करा है, F इज इक्वल टू mv. दिस इंप्लाइज फोर्स ऑन द बॉडी F इज इक्वल टू m मास, एक्सेलरेशन v square by 2s. इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस फोर्स की वजह से जो वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करा? द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दैट इज s. दिस इंप्लाइज हमने जो वर्क करा है, फोर्स F लगा के ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करवा के, v वेलोसिटी ट्रेवल करवा के, देन व्हाट विल बी द वो फोर्स वर्क डन? फोर्स इज m v square by
2s into displacement s cancel out s. This implies work done on the body by the force F, half mv square. यहीं से वर्क एनर्जी थ्योरम भी बनी है. देखो अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द एनर्जी, नॉट ओनली काइनेटिक एनर्जी but also potential energy, any type of energy. Work is also equal to change in the energy. Change in the energy, यहाँ energy कितनी, half mu square, u की वैल्यू 0, initial kinetic energy 0. यहाँ वैल्यू energy कितनी, half mv square, initial energy 0, final energy half mv square, दोनों को घटाओ वर्क डन. इतना वर्क डन करा, वर्क एनर्जी करेंगे थोड़ी देर में डिस्कस. This work done is stored in the form of kinetic energy in the body. That is equal to half mv square. This is kinetic energy that is due to velocity v of the body. If velocity is 0, rest पे है body, then kinetic energy is 0. This is the expression for the kinetic energy of the body. एक रिलेशन है दोनों के बीच, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच. बड़ा आसान सा रिलेशन होता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं. क्या रिलेशन है देखो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी k एंड एंगुलर मोमेंटम p. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम? एज काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ mv स्क्वायर. मैंने इसको m से मल्टीप्लाई करवा लिया, m से डिवाइड करवा लिया इस इक्वेशन को. दैट इज बिकम्स इक्वल टू हाफ, इधर मैं लिख सकता हूं mv का होल स्क्वायर, m स्क्वायर ये v स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे m है mv इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आपके पास है, रख दो. दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m. दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है. इफ मास इज कांस्टेंट, इफ लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस ट्वाइस, रिमेनिंग मास कांस्टेंट, देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स. बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पास. काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी की 200% इंक्रीज कर दी जाए, लीनियर मोमेंटम किस तरह इंक्रीज हो जाएगा? क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत सारे. लीनियर मोमेंटम आपके पास किसी बॉडी का 50% इंक्रीज कर दिया जाए, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, पूछ सकता है. बहुत सारे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, इसके ऊपर रिलेशन है क्वेश्चन, इस रिलेशन के ऊपर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. What is work energy theorem? वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि वर्क ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इफ फाइनल वेलोसिटी इज v, then final kinetic energy is half mv square, and if initial velocity is u, then initial velocity is half mv square. Then this is the change in the kinetic energy. Work done is always equal to change in the energy कह सकते हो, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रूव करेंगे तो हमने लिख दिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एंड आल्सो दैट इज वर्क इज आल्सो इक्वल टू चेंज द पोटेंशियल एनर्जी. चेंज द पोटेंशियल एनर्जी, मैंने यहाँ पे किसी बॉडी को h हाइट के ऊपर रोक रखा है, h1 हाइट के ऊपर, मैं इसको यहाँ से h2 हाइट के ऊपर लेके गया. इनिशियल एनर्जी mgh1, फाइनल एनर्जी mgh2, देन व्हाट विल बी द चेंज mgh2 माइनस mgh1. दिस इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन. वर्क हमने करा h1 से h2 ले जाने पे, चेंज इन द एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन. प्रूव करना है इसको, प्रूफ इसका. हाउ वी विल प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम? एज आपके पास जो वर्क का फॉर्मूला है, चलो फोर्स का जो फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू व्हाट विल बी द force on the body, that is equal to ma, mass into acceleration. What is the acceleration? M into dv by dt. Acceleration of the body, rate of change of
velocity, that is the work done, force on the body, ma. Then what will be the work done? Work done is equal to small amount of work done in moving a body through small distance dx, that is equal to mv dv into dt into dx through small distance dx, and dx by dt, that is equal to mv dv. What is the dx by dt? Rate of change of displacement, that is equal to velocity. And this work done in moving a body through small velocity dv, that is equal to dw is equal to mv dv. Mass into velocity into small change in the velocity. Then what will be the total work done? Integrate on both sides. dw is equal to integration वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में करना है. इनिशियल वेलोसिटी हम u मान के चले हैं, फाइनल वेलोसिटी v मान के चले हैं, mv dv. दिस इंप्लाइज dw का इंटीग्रेशन वर्क डन, टोटल वर्क डन, दैट इज इक्वल टू w. m बाहर ऑलवेज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन u टू v dv. एंड व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ v dv? The integration of v dv is v square by 2. Then total work done is equal to m v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन u टू v. लिमिट रखेंगे. दिस इंप्लाइज टोटल वर्क डन इज इक्वल टू m बाय 2 बाहर, v की जगह अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू वर्क डन. Work done is always equal to change in the kinetic energy. This is known as work energy theorem. Work energy theorem में मैंने बताया आपसे अभी कि work energy theorem में अकेली kinetic energy नहीं है, जितनी भी टाइप की एनर्जी से आप सभी का चेंज ले सकते हो. These are always equal to work done. वो चेंज किसी ना किसी वर्क की वजह से आएगा, किसी न किसी फोर्स की वजह से आएगा. वो फोर्स लगाएंगे, वो वर्क करेगा, उस वर्क की वजह से चेंज इन द एनर्जी होगी, और वो चेंज इन द एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू हमने कितना काम करा है उसके बराबर होगा. ये 3 टॉपिक थे, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं. काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड लास्ट वन इज वर्क एनर्जी थोड़ा. नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कोलिजन. नया टॉपिक होता है, बड़ा टॉपिक होता है. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.